नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिष आचार्य आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया प्रोग्राम लेकर के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महादशा अंतर्दशा को कैसे आप समझ सकते हैं, महादशा अंतर्दशा कैसे काम करती है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारी जो दशाएं हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 महादशा, दूसरी अंतर्दशा, तीसरी प्राण दशा, चौथी सूक्ष्म दशा। इसमें हर ग्रह की अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है। जो भी आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह आपकी इन्हीं ग्रहों की दशा अवधि के अनुसार होता है, क्योंकि समय भी एक दशा है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार किसी भी टाइम पीरियड में जो घटना घटित हो रही है वह आपके दशा अवधि के अनुरूप हो रही है। तो सूर्य का 6 वर्ष का टाइम है, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष, शनि 19 वर्ष, राहु 18 वर्ष, केतु 7 वर्ष। तो इस तरीके से यह हमारे ग्रहों की जो दशा अवधि होती है वह मैंने आपको बताया। अब चलिए कि बात कर लेते हैं महादशा की। अब महादशा अंतर्दशा में देखिए, जब भी किसी ग्रह की कोई भी हो, किसी की भी पत्रिका है, मान लो किसी भी लगन की हो, उसमें आपको जब महादशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होती है तो आपके उस टाइम पीरियड में 4 से 6 भाव एक्टिव हुए नजर आते हैं। अब उदाहरण के अनुरूप आप समझें कि आपके महादशा गुरु की चल रही है, तो गुरु जिन जिन भावों का स्वामी होगा वह भाव तो एक्टिव होंगे ही, यानी कि उन गुरु की जो राशियां लिखी हुई हैं वहां से। और दूसरा, गुरु जहां बैठा होगा वहां वो भाव भी आपका एक्टिव नजर आएगा। ठीक इसी तरीके से अंतर्दशा में जो भी ग्रह को जो राशियां मिली होंगी, जैसे कि उदाहरण के अनुसार अंतर्दशा मान लेते हैं शुक्र की, तो शुक्र में जो है आप देख सकते हैं कि 8वां और पहला भाव एक्टिव आपको नजर आएगा। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि शुक्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, वो भी भाव आपका एक्टिव उस टाइम पीरियड में होगा और उन्हीं से रिलेटेड आपके जीवन में अच्छा या बुरा घटित हो रहा होगा। तो नंबर 1 तो इस तरीके से यह दशाएं कार्य करती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुरु की जब महादशा या अंतर्दशा एक्टिव होगी तो गुरु को जो भाव मिला है वो तीसरा भाव मिला है, तो तीसरे भाव से संबंधित, यानी कि तीसरा भाव हमारा मेहनत का होता है, स्ट्रगल का होता है। तो इस टाइम पीरियड में आपके जीवन में आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरा, गुरु जो है 6वें भाव का स्वामी भी है, तो इस टाइम पीरियड में आपको रोग या बीमारी आपको रह सकती है, आप बीमार रह सकते हैं, कर्जा हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह आपको देखना होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं कि आपका जो गुरु है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो गुरु यहाँ आप मान के चलो 4थे भाव में बैठा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में आपको या तो मकान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको अभी पता चलेगा, लेकिन ये भाव भी एक्टिव होगा, यानी कि आपको घर से रिलेटेड, आपके सुख सुविधाओं से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य इस टाइम पीरियड में हो रहा होगा। इसके अलावा आपको एक चीज और देखनी होती है कि जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही है वह आपकी लग्न पत्रिका के अनुसार योग कारक है कि मारक है या बाधक ग्रह है, यह आपको देख लेना जरूरी है। अगर आपके वह जन्म पत्रिका के अनुसार वह ग्रह
मार्केश हुआ, मारक हुआ, तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। जिस भाव में वह ग्रह बैठा होगा वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा या मृत्यु भी दे सकता है उस सगे संबंधी को। दूसरा, अगर वह आपकी जन्म कुंडली में योग कारक हुआ तो आपको उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और वही भाव अगर आपका जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि वह ग्रह आपका बाधक केश है, बाधक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उस टाइम पीरियड में आपके हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं कि बाधक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो वह बाध केश क्या करेगा, आपके सप्तम भाव से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न करेगा। बिजनेस होगा तो बिजनेस रुक जाएगा। रिलेशनशिप किसी से आप करना चाहते होंगे तो वह रिलेशनशिप में दिक्कतें पैदा कर देगा, या रिलेशनशिप होगा ही नहीं, या रिलेशनशिप बनने नहीं देगा। अगर आप विवाह के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो विवाह संभव नहीं हो पाता है, विवाह हो करके भी टूट जाता है। या अगर मान के चलो आपका विवाह हो चुका है तो पति पत्नी में नहीं बन रही होगी, उन एक दूसरे को समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो इस तरीके से बाधकेश का मतलब होता है किसी भी कार्य में रुकावट पैदा कर देना। मार्केश का मतलब होता है कि वह अपनी दशा अंतर्दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, उन विषय वस्तुओं को लेकर के जातक दुखी रहता है। योग कारक ग्रह की जब जब दशा चलेगी तब तब वह ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित चीजों में वृद्धि कर रहा होता है, उससे संबंधित आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। उदाहरण के अनुसार समझ लें कि आपके योग कारक ग्रह की दशा चल रही है और वह आपके दसम भाव में बैठा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन भी हो सकता है या और उसमें वृद्धि होगी। कहने का अर्थ यही है कि आप एक लेवल से दूसरी लेवल पर उस टाइम पीरियड में पहुंचते हैं, आपको उस टाइम पीरियड में उस भाव से संबंधित अच्छा सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें से आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया है या किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपके दिमाग में रही है तो वह आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमारे चमत्कारी ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो व्यक्ति नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।